चलो भैया आज क्लास 10 का पहला चैप्टर चालू करते हैं। पाठ का नाम क्या? वास्तविक संख्याएं। पहली सवाल क्या है? किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य प्रमेय संख्याएं होंगी। आपके पास विकल्प कितना है? 4। पहला विकल्प में 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि अपरिभाषित होगी। चलो इसे हल करो। लिखो आप लोग लिखो, बोले देखो। किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य, किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य, किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य, किसी प्रमेय संख्या के, किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य, समतुल्य प्रमेय संख्याएं, प्रमेय संख्याएं अनंत होंगी, अनंत होंगे। हाँ भैया, अनंत होंगी। क्या बताओ आपका? किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य प्रमेय संख्याएं अनंत होंगी। इसकी परिभाषा भैया, किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य, समतुल्य का मतलब क्या हुआ भैया? समान। जैसे इधर ध्यान देना, जैसे आपके पास है, लग जाए क्या 2/3। अब इसके समतुल्य बताओ, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? समतुल्य का बात करें, 2/3 है। अब ये दूसरी समतुल्य हो जाएगा 4/6। अब तीसरा समतुल्य क्या हो जाएगा? बताओ। 6/8 कहाँ होगा? 9। हाँ। क्या? अब जैसे देखो, ये 2/3 ऐसे काटो तो 2 2 4 2 3 6 हो गया। ऐसे काटो 2 3 2 6 3 3 का देखो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। अभी ऐसे आपका डाट डाट करके अनंत संख्या तक जाएगा। समतुल्य जब आप निकालोगे जाएगा कि नहीं भैया? यस सर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी प्रमेय संख्या की समतुल्य प्रमेय संख्याएं अनंत होंगे। इसमें विकल्प कौन सा सही है? अपरिभाषित। विकल्प नंबर 4। आप लोग लिखो। हो गया भैया? चलो प्रश्न नंबर दूसरा लिखो। देखो भैया, आपका प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा आपका क्या है? एक शून्येतर प्रमेय संख्या एवं अप्रमेय संख्या का भागफल होता है। आपके पास पहला विकल्प दिया गया है प्राकृतिक संख्या, दूसरा विकल्प आपका अप्रमेय संख्या, तीसरा विकल्प आपका परमेय संख्या, चौथा विकल्प आपका क्या है? पूर्ण संख्या। चलो इसे हल किया जाए। थोड़ा इसमें भी परिभाषा आप लोग लिख लो। बोले तो भैया, एक शून्येतर प्रमेय संख्या, परिभाषा लिखो भैया। एक शून्येतर प्रमेय संख्या एवं अप्रमेय संख्या का भागफल, भागफल, भागफल हमेशा, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा
अप्रमेय संख्या होती है। इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही है आपका? दूसरा। विकल्प नंबर दूसरा आपका सही है। कभी भी आपको कहा जाए एक शून्येतर प्रमेय संख्या दिया जाए और दूसरा अप्रमेय संख्या दिया जाए, शून्येतर संख्या में आपको अप्रमेय संख्या से भाग देना है तो उसका जो भागफल होता है वो क्या आता है? अप्रमेय संख्या आता है। आई बात समझ भैया? आपका इसमें विकल्प नंबर दूसरा सही है। आप लोग लिख लीजिए, मिटा नहीं से। पहला प्रश्न 2023 में आया भी था भैया। चलो भैया प्रश्न नंबर तीसरा देखो। प्रश्न नंबर तीसरा आपका है संख्या n स्क्वायर माइनस 1 कामा n स्क्वायर माइनस 1 कामा 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। अब आपको बताना है क्या है। पहला विकल्प आपके पास है पूर्णांक, पहला विकल्प आपको बताना है पूर्णांक, दूसरा विकल्प बताना है प्राकृत संख्या, तीसरा विकल्प आपको बताना है विषम संख्या, चौथा विकल्प आपको बताना है सम संख्या। आपकी सवाल क्या है भैया? संख्या n स्क्वायर माइनस 1 कामा 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। अब n है 1 क्या है आपका? पूर्णांक है कि प्राकृतिक संख्या है कि विषम संख्या है कि सम संख्या है? पता है किसी को भैया? चलो हम हल करा। सम संख्या है। नहीं सम नहीं है भैया। चलो हम हल करा रहे हैं। माना हल करने में लिखो भैया, माना x बराबर क्या मान लिया जाए? जो आपको दिया गया है संख्या n स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें आपको n बराबर दिया गया है, n का मान कितनी बार रखना? 8 बार। तो ऐसे रखो भैया, n बराबर पहले 1 लिख लो, n बराबर 1। चलो इस पर रख दिया जाए भैया। n बराबर जब 1 रखना है तो हो जाएगा हमारा x बराबर n की जगह कितना लिखना है? 1 का स्क्वायर माइनस 1। हल कर लेंगे कितना आ जाएगा? x बराबर 0 आ गया। ये हो जाएगा ना भैया। अब n बराबर 2 रखो, ऐसे कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1, या ये बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1। फिर आगे कितना हो जाएगा? 3। अब ऐसे n बराबर 3 रखो भैया, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 1, या बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8। यही होगा ना भैया। n बराबर अब कितना रख दें? 4। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का वर्गमूल 16 माइनस 1 15। हाँ घटा दिए, कितना गया? 15। अब ऐसे n बराबर 5 आपको रखना होगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो n बराबर क्या रख दे रहे हैं हम? 8। तो 8 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 8 का वर्गमूल माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8 का वर्गमूल 64 माइनस 1 घटा देंगे 63। 63 आपकी कौन सी संख्या आई? सम आया कि विषम आया? तो विषम। तो आपका इसमें विषम संख्या क्या है? सही है। प्राकृतिक संख्या सही है भैया, सही है। लिखो प्राकृतिक सही है। देखो भैया प्रश्न नंबर 4 देखो, थोड़ा आप लोग स्पीड बढ़ाओ भैया। प्रश्न नंबर 4 आपका दिया गया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य
अर्पित बात मत करो भैया। गुरु जी ये सब करना पीछे बार बार हाथ मार दो। अभाज्य संख्या होगी हो गया भैया। चलो प्रश्न नंबर 4 देखो। आपका प्रश्न नंबर 4 है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। आपको कौन सी संख्या बताना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? वह संख्याएं जो स्वयं से कटे या एक से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। वह संख्याएं जो स्वयं से कटे या तो एक से कटे। लिख लो इसकी परिभाषा, नीचे लिखो, परिभाषा में लिख लो भैया, बोले लिखो। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, 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 ऐसी संख्या होती है जो केवल स्वयं या एक से ही विभाजित होती है, एक से ही विभाजित होती है। तो इसमें बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? दो सही रहेगा। कौन सा विकल्प सही रहेगा भैया? दो सही रहेगा। स्वयं से कटे या तो एक से कटे, तो इसमें विकल्प कौन सा सही रहेगा? दो। इसमें 8 क्यों नहीं सही रहेगा भैया? क्योंकि 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 8 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। और आपको परिभाषा लिखवाई गई कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं से कटे या तो एक से कटे। तो 2 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही है? 2। विकल्प नंबर सी सही है और आपका मान 2 हो गया। यस सर। मिटा दें भैया? अब से क्या हुआ? अभी भी चलो आगे लिखो भैया। प्रश्न नंबर 5वां, थोड़ा जल्दी लिखो। प्रश्न नंबर 5 बोले लिखो। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड होगा। तो वाला प्रश्न दोनों साल पूछा गया भैया, 2022 में भी और 2023 में, 24 में भी आने का आशा है, इसे ध्यान देना। इसमें आपका पहला विकल्प है 2 गुणे 3 गुणे 13। दूसरा विकल्प आपका है 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तीसरा विकल्प आपका है 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 11। चौथा विकल्प आपका है 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 13। आपको इसमें यही बताना कौन सा विकल्प आपका सही है। क्या करना होगा भैया? 156 का आप क्या निकाल डालो? लासा। चलो काटा जा भैया। 2 7 14, एक बच्चा बन गया 16, 2 8 16। फिर 2 काटो, 2 3 6, एक बच्चा बन गया 18, 2 9 18। अब कितने से कटेगा? 3 से। 3 1 कम 3, 3 3 का 9। अब कितने से कटेगा? 13 से। 13 1 कम 13। इसका आया क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। 2 2 बार है तो 2 की घात 2 कर दो, गुणे 3 कर दो, गुणे 13। देखो ये वाला विकल्प हमने कहा है कहीं पर? कौन सा? विकल्प नंबर बी आपका सही है। अब लोग लिख लीजिए। हो गया भैया? चलो अगला प्रश्न नंबर 6 देखो भैया। प्रश्न नंबर 6 आपका है संख्या
संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है अब इसमें इसका योग बताना है। पहला विकल्प आपको दिया गया 3, दूसरा विकल्प आपको दिया गया 4, तीसरा विकल्प आपको दिया गया 5 और चौथा विकल्प आपको दिया गया 6। ये भी प्रश्न आपका 2022-23 में पूछा गया है। ये भी प्रश्न 2022-2023 में पूछा गया है। इसमें भी वही काम आपको 144 का क्या निकाल डालो, लासा निकालो आप लोग जल्दी। तो कितना आया उसको जब पूरा करा दिए तो चलो इसकी घात को बताना भैया। 144 का आप निकालो लासा, कैसे कटेगा 2 से 2 से 14, 2 2 4, फिर 2 काटो 2 6 6, 2 6 12, फिर 2 काटो 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 काटो 2 18। अब कितने से कटेगा 3 से 3 3 हुआ, फिर 3 1 कम 2। देखो कितनी बार आया 4 बार। तो लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणे 3 कितनी बार आया 2 बार। तो 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। इसमें क्या कहा गया प्रश्न में, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। किसे जोड़ना है, पावर को, घात को। तो इनकी घात कितना है 4 और इनकी घात कितना, दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 6। इसमें विकल्प नंबर डी आपका सही है। आंसर क्या आ गया। अच्छा लिखो थोड़ा जल्दी, आगे बताएं, बता दे भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म एक युग्म है। ये वाला 2022-2023 में पूछा गया था भैया। 23 ये वाला 2022 में पूछा गया है। इसमें आपका पहला विकल्प है 18,25, दूसरा विकल्प आपका है 5,15, तीसरा विकल्प आपका है 7,21 और चौथा विकल्प आपका है 31,93। हो गया भैया, बताएं। चलो आपको प्रश्न क्या बताया गया है, कौन सा अभाज्य संख्या, ये सभी हैं अभी। इसमें आपको बताना है कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। कितना, एक युग्म। एक युग्म का मतलब क्या हुआ भैया, इनका एचसीएफ निकाल डालो, इनका एचसीएफ निकाल डालो, इनका निकाल डालो, इनका, और जिसका एचसीएफ एक आए वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, एक युग्म कहलाएगा। अब चलो जैसे पहला हल करो, इसका एचसीएफ निकाल डालो 18 और 25 का। तो 18,25 का जब एचसीएफ निकालोगे तो 18 से 25 में जाए भाग से कर लो, जाए एलसीएम से कर लेना। कितनी बार जाएगा, 18 कम 18 हुआ। अब इसे घटा लो भैया, एक उधार दिए बना 15, 15 में से 8 गए 7। अब 7 बचा, अब 7 से किसमें भाग दे देना, 18 में कई बार जाएगा, 2 बार। 7 दूनी 14 हुआ। फिर इसे घटा लो, कितना बचा 4 से फिर भाग दे दो, 7 में कई बार जाएगा, 4 एक कम 4 हुआ, घटा दिया 3,
अब 3 से आपको 4 में भाग देना है, फिर कई बार जाएगा? एक बार। घटा दिया, कितना आ गया? एक से फिर कितने भाग देना है? 3 में कितनी बार गया? 3 बार जाएगा। एक कट गया, तो इनका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ बराबर 1। यही आपका विकल्प नंबर पहला सही है। सही है। इसका रैखिक युग्म देखो, संख्याओं का एक युग्म, किसका एक युग्म आया? 18 का ना 25 का आया। तो ये आपका विकल्प सही है। आप लोग लिख लीजिए। जीवन एक कह रही है, ओके एक आवाज एक युग्म कहेंगे तो एक ही आना चाहिए, 2 कह रहेंगे 2 आना चाहिए। यहाँ से मतलब है आपको, देखो कहा गया कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, एक युग्म बताना है। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? 18 का 25। ओके भैया, मिटाए। एक प्रश्न हम दे रहे हैं, करके दिखाओ आप लोग, बोले। देखो, निम्न में से कौन सा कौन सा सह-अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। 2020 में एक प्रश्न आया था, संख्याओं का एक युग्म है। विकल्प बोले भैया। पहला विकल्प लिखो 14, 35। दूसरा विकल्प लिखो भैया 18, 25। विकल्प नंबर दूसरा 18, 25। विकल्प नंबर तीसरा 31, 93। 31, 93। विकल्प नंबर चौथा 32, 62। 32, 62। आप लोग जल्दी विकल्प बताओ, कौन सा विकल्प सही है? हल करके बताओ। हो गया सर। दूसरा विकल्प नंबर दूसरा कौन सा? 18, 25। हाँ भैया, ये विकल्प सही है। चलो प्रश्न नंबर आगे लिखो भैया। कितना हुआ था प्रश्न? 7। चलो प्रश्न नंबर 8 लिखो। हो गया, 9वां है। हम से आपको पढ़ने के लिए दिए थे। आगे प्रश्न लिखो, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का क्या ज्ञात करना भैया? मान ज्ञात करना। इसमें विकल्प इसमें भी ऐसा ठीक। पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 1, चौथा विकल्प है आपका 3। चौथा विकल्प है आपका 3। यही आपको बताना है। हो गया? करें। चलो भैया, आपको क्या दिया गया प्रश्न फिर से एक बार ध्यान देना भैया। यदि 65 और 117 के एचसीएफ 65 और 117 के एचसीएफ को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात कीजिए। आपको पहला काम 65 और 117 का एचसीएफ दिखा दो। आप लोग निकाल कर दिखाओ। 65 और 117 का एचसीएफ कितना आएगा? 65 और 117 का एचसीएफ कितना है भैया? 13। आप लोग हल करके बताओ। 65 और 117 का एचसीएफ कितना है भैया? 13। सबका आ गया? हाँ। चलो
13 आया। कितना आया? 13। 65 और 117 का एचसीएफ कितना आ गया? 13। अब आपको जो दिया गया उस रूप में व्यक्त कर दो भैया। आपका हो जाएगा एचसीएफ, देखो दिया ही गया एचसीएफ बराबर 65 m माइनस 117। एचसीएफ आपका कितना आ गया? 65 और 117 का 13 आ गया। तो एचसीएफ नीचे लिख लिया जाएगा 13 बराबर 65 m माइनस 117। अब इसे चलो हल कर डालो भैया। 13 आपके पास पहले से था, माइनस 117 बराबर किधर आया? प्लस में 117 हो गया बराबर 65 m। 117 में 13 जोड़ लो भैया, कितना हो जाएगा? 130 भैया। 130 बराबर 65 यम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65 यम में 65 पूरा करा इधर आएगा 130 बटा 65 बराबर यम। अब इसे 5 से काट दो। चलो 5 काट रहे भैया। 5 दूनी 10 बचा 3 बन गया 30। 5 छन 30। इसे काट दो। 5 कम 5 1 बचा बन गया 15। 5 15। अब देखो फिर 13 1 कम 13 13 दूना। तो यम का मान कितना आ गया भैया? 2। यम का मान कितना आया? 2। आपका विकल्प कौन सा सही है? बी। विकल्प नंबर दूसरा आपका सही था। आया समझ में? फिर से एक बार ध्यान देना प्रश्न। यदि 65 और 117 के एचसीएफ, आपको 65 और 117 का क्या निकाल लेना था? एचसीएफ। आप एचसीएफ निकाल डाले तो आपका 65 और 117 का एचसीएफ कितना आ गया? 13। तो आपको कहे हैं 65 या माइनस 117 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको लिख लेना था 65 या माइनस 117 जाई बराबर एचसीएफ कर देना जाई पहले। तो एचसीएफ आपका आ गया था 65 और 117 का 13 लिख लिए। उसके बाद इसमें हल कर डाले, यम का मान आ गया। वही आपका विकल्प सही। अगला प्रश्न, बोले भैया लिखो 15 कामा 18 15 कामा 18 15 कामा 18 और 24 का 15 कामा 18 और 24 का लासा है। इसमें विकल्प आपका पहला है जो आप लोग बदल से ये भी प्रश्न बोर्ड में पूछा गया था। जाके यहाँ खाओ ऐसे घूम के। चलो बैठो जल्दी बैठो। चलो देखो आपका अगला प्रश्न क्या है? 15 कामा 18 और 24 का लासा है। विकल्प आपके पास 4 है। पहला विकल्प 90, दूसरा विकल्प 120, तीसरा विकल्प 240, चौथा विकल्प 360। यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया था ये प्रश्न। आपको तीनों का क्या निकाल लेना है? लासा। चलो निकालो तीनों का लासा भैया। 360। आप लोग लासा निकाल कर बताओ आंसर कितना आएगा। सब लोग निकालो। 15 का अलग से लासा निकालो, 18 का अलग से निकालो और 24 का अलग से निकालो। तो आप लोगों को कितना आया आंसर? 360। इसमें 360 आपका विकल्प नंबर डी क्या है आपका? सही है। आप लोग लिख लीजिए। आया समझ में? बताएं कैसे आया। आ गया। चलो आगे देखो अगला प्रश्न भैया। अजीत उधर चलो, थोड़ा नहीं और पीछे हो जाओ। चलो प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 10 लिखो भैया। ये वाला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10। ये भैया शांत रहा भाई। आपका सवाल है, देखो यदि 26 कामा 156 का लासा 156 है,
156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न क्या है भैया? यदि 26 कामा 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। इसे कैसे हल करेंगे भैया? आपका ये जो 26 दिया गया है पहली संख्या है और 156 क्या है? दूसरी संख्या। लासा आपको पता ही है। चलो इसे लिखा लो भैया। लिखो पहली संख्या हल में लिखना। हल में पहली संख्या बराबर 26 तो दूसरी संख्या कितनी है? 156। दूसरी संख्या बराबर 156। लासा आपको कितना दिया गया है? लासा बराबर 156 दिया गया है। आपको मासा ज्ञात करना है। तो आपका सूत्र क्या होता है भैया? आपका सूत्र होता है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलो भैया इसी पर मान रख दो। अब अपना मान देखो। मासा में क्या करना था? ज्ञात करना है। गुणे लासा का मान कितना आ गया? 156 बराबर पहली संख्या क्या दिया गया है? 26 गुणे दूसरी संख्या का मान 156। ये बराबर है। बराबर के पहले मासा में 156 क्या कर रहा है? बराबर उधर गया। हो जाएगा मासा बराबर 26 गुणे 156 बटा 156 बुरा था इधर आया 156 से 156 तो मासा का मान कितना आ गया? 26। मासा आ गया हमारा 26। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। हाँ आप लोग लिख लीजिए। इसमें आपका विकल्प कौन सा सही था भैया? विकल्प नंबर डी। कितना आ गया? 26। 26 आपका सही है। आप लोग लिख लीजिए। कितना प्रश्न हुआ था आपका? 10। चलो प्रश्न नंबर 11 देखो भैया। आपका क्वेश्चन नंबर 11। यदि यम बराबर 5 और यन बराबर यम प्लस 7 है तो अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपका पहला विकल्प है 65। दूसरा विकल्प 26। तीसरा विकल्प 13। चौथा विकल्प 17। चलो भैया इसे हल किया जाए। जब हल करेंगे देखो यम बराबर क्या दिया गया है? 5। यम बराबर क्या दिया गया है? 5। यन बराबर क्या दिया गया है? यम प्लस 7। तो हल में लिखना आप यम बराबर 5 है। यन बराबर आपको दिया गया यम प्लस 7। तो यम का मान हमें पता है तो यम का मान पहले यहीं पर रख दो। तो यन बराबर हो जाएगा 5 प्लस 7। 7 5 कितना हो गया? 12। तो यम का मान 5 आ गया और यन का मान 12 आ गया। यम का मान 5 था ही। यन का मान जब निकाल दिया कितना आ गया? 12। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें तो निकालना था अंडर रूट में यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। चलो मान रख दो भैया। यम का मान 5 का वर्ग हो जाएगा। यन का मान 12 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो गया? 5 का 25 हो गया। 12 का इसे जोड़ लो भैया। कितना हो जाएगा? 1 6 9 हो गया। एक इसका वर्गमूल है 13। तो आपका ये 13 आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही है। अब लोग लिख लीजिए। आपका विकल्प पहले चैप्टर का समाप्त। एक ना इम्पोर्टेंट प्रश्न के बंद कर दो। नीचे रुक जा।